ये भागलपुर दरभंगा गया जहानाबाद की जिला कमेटी नहीं है। आज हम लोग सरकार के फेस कैप्चर के विरोध में खड़े हैं। आज बिहार सरकार को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करना बंद कर। हम बिहार की तमाम महिलाएं सरकार से पूछना चाहते हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं 1,14,000 समथिंग, जो सेविका पूछना चाहती है सरकार से कि आप बता दीजिए कि आप अपने साधन मुहैया नहीं कराएं तो फिर आप व्यवस्था और ये फेस कैप्चर के लिए कैसे प्रोटेस्ट करने के लिए, सामना करने के लिए सेविकाओं को दिए। जब आप मोबाइल ही नहीं दिए तब फोटो कैसे खींचेगी हमारी सेविका, हमारी बहनें। ये पूछना चाहती है सरकार से कि पहले वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण मोबाइल दें, वो हमारा मोबाइल रिचार्ज कराएं, उसके बाद इंटरनेट का सुविधा उपलब्ध कराएं हमारे बिहार के कोने कोने में। उसके बाद ये सब बातें करें उनके आला अधिकारी। अभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के समक्ष वर्तमान समस्या चुनौती क्या है? चुनौती, सबसे बड़ी चुनौतियां यही है कि फेस कैप्चर वाली बात ले आए हैं और वो उन्होंने गुणवत्तापूर्ण मोबाइल दिए ही नहीं। 2016 में मोबाइल दिए, वो भी घटिया किस्म का मोबाइल था, पैनासोनिक का मोबाइल था, कार्बन का मोबाइल था, जिस मोबाइल का कीमत बिहार में 2500 रुपया था, 2000 रुपया था। वैसी मोबाइल को हम बहनों को दिया गया और मोबाइल दे करके हम लोगों को माने मानसिक हरास 11,000 रुपया पर बाउंडेशन भरवा लिया गया। और जब वो मोबाइल काम नहीं किया, हम लोग ऑफिस में कब का जमा कर दिए। बिहार में तमाम मोबाइलें जमा हो चुकी, सरकार को ये पता है। फिर सरकार किस आधार पर हमको मानसिक प्रताड़ना कर रही है, मानसिक हरास कर रही है। सरकार अपने आप को क्या समझती है? महिला माने अबला और पुरुष माने सबला, पुरुष माने सबल। वो अपने आप को समझती क्या है? और बिहार की तमाम सेविका बहनों से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, संदेश देते हैं कि बिहार की सभी सेविका बहन एकजुट हो और ये जो फेस कैप्चर, ये ऑनलाइन, ये पोषण ट्रैकर पर इनका काम है, उनके बारे में पूछे, विरोध करे, इसके लिए आवाज उठाएं। कोई भी बहनें ना समझ वाली बात नहीं करे, ये हमारा संदेश है। इस चीज के विषय में पूछे, आवाज उठाएं। आप आंगनबाड़ी सेविका सहायता समिति आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये पिक्चर कैप्चर के लिए आप और क्या प्रयास किए? पिक्चर कैप्चर होता ही नहीं है। हम बात किए, कब से हम लोग अपने डायरेक्टर सर के पास अपनी मुद्दा को रखे हैं कि सर हमारे पास गुणवत्तापूर्ण मोबाइल दीजिए। हम लोगों को कार्य करने में परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती है, पर अब सर कहते हैं कि भारत सरकार को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, टेंडर करेंगे भारत सरकार, तब मोबाइल मुहैया होगा। तो फिर ये फेस कैप्चर ये कैसे होगा? किस यंत्र से उनका फेस कैप्चर होगा? हम लोग भी इस चीज को पूछना चाहते हैं, अपने आला अधिकारी से भी पूछना चाहते हैं और अपने सरकार से भी पूछना चाहते हैं। आप फेस कैप्चर के लिए और सरकार के समक्ष या सरकार के आला अधिकारियों के समक्ष किस प्रकार से पहुंच रही है और कब सुनवाई है? हम सूचना के अधिकार से, लोक शिकायत के अधिकार के माध्यम से ऑनलाइन कर दिए हैं। अगर हमको प्रधान सचिव हो या डायरेक्टर महोदय हैं, वो अगर हमको बुलाते हैं, 8 तारीख के डेट दिए हैं, तब अपनी समस्या को रख करके रूबरू होंगे और बहनों को बताएंगे कि हमारे प्रधान सचिव विभाग का क्या बोले, हमारे डायरेक्टर महोदय ने क्या बोले। इस चीज के लिए हम 8 तारीख के बाद ही बता पाएंगे। और ऐसा है कि गुजरात के तर्ज पर आप भी सुनने में आया है कि आप प्रयास कर रहे हैं केस लड़ने का। हाँ, एक केस हम लोग किए हुए हैं, उस केस को ही जोड़ करके और गुजरात के भांति फिर हाई कोर्ट में एक फाइल करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो बिहार की बहुत सी ऐसी सेविका है जो हतोत्साहित हो गई हैं, उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जुड़ें और गुजरात के भांति भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहनें जुड़ें और अपना अधिकार के लिए सबसे बड़ी जो हमारी कानून न्याय दिलाने वाली है उनके पास चले।
यही हमारा संदेश है बहनों के लिए। और एक और नए साल में संपूर्ण बिहार की सेविका को एक होने के लिए और क्या मैसेज दे रहे हैं? हम लोग कोर्ट के माध्यम से और अपने अधिकार के जब जब हम लड़े हैं तब तब हम जीते हैं, जब जब हम लड़े हैं तब तब हम जीते हैं, लड़े हैं और लड़ेंगे, जीते हैं और जीतेंगे। ये हमारा सेविका सब जानती है कि हम लोग कैसे करते हैं और कैसे उनका अधिकार को दिलाते हैं। आज हमारी 1,14,000 बहनें नहीं ना है, हम जो बहनें हैं वही आवाज़ को उठाते हैं और ये आवाज़ जब जाएगी तो समाधान होगी, निश्चित तौर पर समाधान होगी। लोक शिकायत के माध्यम से जब आप प्रधान सचिव के समझ जाइएगा तो सेविकाओं का दुख दर्द किस प्रकार से बयां करिएगा? पर करेंगे जो 2016 का मोबाइल जो है, ये डिजिटल व्यवस्था जो उनका है, इलेक्ट्रॉनिक सामान 10-10 वर्ष रहा है मैडम, 10 साल तक कोई कंपनी की मोबाइल है ऐसी कि 10-12 वर्षों तक काम करते रहेगी। और आप हमको रिचार्ज कराने के लिए कितना पैसा दे, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए साल में 2,000 रुपया देते हैं। आप ही बता दीजिए मैडम महोदया कि बिहार में कौन सी कंपनियां हैं कि हमारा मोबाइल 2,000 में रिचार्ज कर देगी। ये हमारा है। और जहां पर नेट काम नहीं करता है वहां के लिए आप क्या कहते हैं? समाधान तो हमारी प्रधान सचिव महोदया बताएंगी ना। जब हम उनके पास जाएंगे अपनी सवाल को लेकर के तो समस्या का समाधान तो उनको करना है। अब वो क्या कहेंगे उसके आगे ही बहनों को बता पाए। अभी रिचार्ज का जो समस्या है, यानी रिचार्ज के लिए पर महीना सरकार क्या दे रही है और रिचार्ज का भी भाव क्या है? 200 रुपया हमको देती है और 400 रुपया में हमारा नेट के साथ रिचार्ज होता है। जब हम उसमें 1.5 GB 2 GB नेट की बात करते हैं तो हमारा 400 रुपया, कोई भी कंपनियां चाहे जो कंपनी हो, 400 से कम रुपया में कोई महीना का रिचार्ज नहीं करता है। अब बताएं कि कैसे हम काम को करें, कैसे सफल बनाएं उनके कामों को। वो हमको रिचार्ज करा करके दे, मोबाइल रिचार्ज करा दे। ये हमारा बिहार की तमाम बहनों से आग्रह है हमारे प्रधान सचिव महोदया को। और प्रधान सचिव महोदया पर हम लोग को भरोसा भी है, सुनने में आया है कि प्रधान सचिव महोदया ऐसी हैं जो सेविकाओं के लिए बहुत अच्छी सोच रखी हैं। तो हम लोग को लगता है कि हमारे डायरेक्टर महोदय और प्रधान सचिव मिलकर के हमारी समस्या को समाधान का निदान निकालेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। क्योंकि आपका प्रयास बिहार में जितने भी संगठन है सबों में अच्छा है, तो आप और भी जो बिहार की जो अन्य सेविका है जो दिग्भ्रमित है उनको क्या संदेश दे रहे हैं? एकजुट हो, एक मंच पर आए। और हम सेविका हैं तो वो भी समझती हैं ये हमारा जैसे जो दर्द है, जो उनका दर्द है, तो वो खुद समझदार है, खुद समझती हैं। हमारी बहनें ये समझ चुकी हैं। तो अब चूंकि आने वाले दिनों में और आपका क्या रणनीति है? आगे और मजबूत रणनीति होगी, इससे भी मजबूत रणनीति हमारी होगी। अरे हमारे जो मैसेज मेरी सीनियर दीदी सब कुछ कह चुके। अब जो हम 2 लाइन में खत्म अपने बात को करना चाहती हूँ, आपकी माध्यम यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैसेज दे रही हूँ, जो बहन सोई हुई है वो लड़ाई उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार की तमाम बहनों, सेविका बहनों, अब आप अपने हक के लिए निकलिए, न तो इसी तरह से आपको शोषण होगा, इसी तरह से आपको अपने CDPO द्वारा प्रचलित होगा। इसलिए अपने बात को भी ध्यान देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।